भाई साहब, लेकिन जब राजा रघुवंशी भाई एक फ़ोन घूम गया, उसके लिए कम से कम 10 बंदे आके ना ढूंढ चुके हैं अभी तक। फ़ोन मिला नहीं तो उधर भी नहीं है। अगर किसी पे गिरता ना भाई सर्वर फट जाता है, एक तो इतने बड़े होते हैं। और आपका मेघालय बहुत प्यारा है, एकदम ब्यूटीफुल प्लेस है भाई पूरे इंडिया में। पता है अभी हमें क्या देखने मिला, मतलब भाई मेरी लाइफ का ये जो ना पहला। हे गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है विकास। इस वक्त मैं हूँ लोंगरिया तिराना में, पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते, बट यहाँ से डबल डेकर लिविंग ब्रिज जो आता है ना, लिविंग रूट ब्रिज, वो यहाँ से ट्रैक चालू होता है। ये है छोटा सा गांव और लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक होने वाला है। उसके आगे एक रेनबो वाटरफॉल है और उसके आगे ब्लू लगून है। तो सोच रहे हम लोग तीनों चीज़ कवर किया जाए। बाकी अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और देखो धूप ऐसी लग रही है ना कि 7, 8, 9 बज गए हो। बाकी हम 3 दोस्त हैं, तीनों दोस्त निकल गए, वो दोनों आगे चले गए कुछ सामान देखने के लिए, खाने पीने के लिए। वाइल्ड ट्रैकिंग करने के लिए हम लोग को खाने के लिए काम आ जाएगा। और हम लोग सोचे थे यार कल ना यहाँ पे हम लोग ने दाल चावल खाया था 40 रुपीज़ में, वो भी भर पेट भर के। तो हम लोग सोचे थे कि भैया अभी मिल जाए तो बेटर होगा, बट वो अभी सिर्फ राइस ही दाल नहीं बनी उनके पास। तो छोटे मोटे बिस्किट वगैरह ले लेंगे। सिर्फ लिविंग रूट जो ब्रिज है ना, वहाँ तक जाने के लिए 3200 स्टेप्स है और रिटर्न आने का 3200 स्टेप्स। तो हम लोग उससे आगे जाने वाले हैं। तो देखते हैं आज का दिन कैसा रहने वाला है। उम्मीद करते हैं कि अच्छा जाएगा, अच्छा ही जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो ना सारा चीज़ अनप्लान्ड कर रहे हैं। यहाँ पे जहाँ पे भी जा रहे हैं अनप्लान्ड है सारी चीज़ें, और जहाँ पे भी पहुँच रहे वहाँ पे कैंप लगा रहे और अलग अलग गाँव वगैरह एक्सप्लोर करते हुए हम लोग पूरा नॉर्थ ईस्ट घूम रहे हैं। फ़िलहाल हम लोग हैं मेघालय में और यहाँ से शिलोंग सिर्फ 60 किलोमीटर है और गुवाहाटी 103 किलोमीटर है और गुवाहाटी एयरपोर्ट 98 किलोमीटर यहाँ से। तो चलिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं यहाँ से। और अभी ना खाने पीने का थोड़ा सामान लेंगे ना, उसके साथ में एक पानी बोतल भी लेना पड़ेगा, ताकि बीच में अगर डिहाइड्रेशन होगी तो पीने के लिए काम आ जाएगा। मेरा एक स्लिंग बैग ले लिया, इसमें पावर बैंक और एक छोटा फ़ोन है, दूसरा एंड्रॉयड फ़ोन है और एक चार्जर ले लिया है क्योंकि बीच में काम आ सकता है। और एक पोंचो ले लिया जो 120 रुपीज़ का मिलता है, नॉर्मल पन्नी वाला। इतना ही कैरी किया क्योंकि जितना लाइट वेट कैरी करेंगे ना उतना ईजी होता है। और आगे एक मेरा दोस्त है, उसके ना बैग में एक टॉवल है, अगर कहीं पे छोटा सा वाटरफॉल मिला ना तो सोच रहे कि हम लोग नहा लें वहाँ पे। चलो देखते हैं कैसा रहने वाला है आज का दिन। और यहाँ से अभी हम लोग जर्नी चालू करेंगे। और सुबह सुबह ना कोई एक बंदा भी नहीं यहाँ पे, देख सकते हो। देखो कल ना पूरा मार्केट मतलब पूरा ये भरा हुआ था पार्किंग से, और दुकान भी काफ़ी सारे चालू थे, बट अभी बहुत सारे दुकान तो खुले भी नहीं है। 1-2 दुकान खुले हैं और गाड़ियाँ भी प्राइवेट गाड़ियाँ खड़ी यहाँ पे। कोई भी टूरिस्ट अभी तक आया नहीं है, लग रहा है कि हम ही पहले यहाँ पे टूरिस्ट है। तो चलो ट्रैक शुरू करते हैं भाई, भगवान का नाम लेके। हर हर महादेव। हमारा ट्रैक चालू हो गया है और ये है हमारी 7th 8th स्टेयर्स। यहाँ से अभी धीरे धीरे चलते हैं। और आप जब नीचे की ओर ट्रैक करोगे ना, यहाँ पे आसपास में आपको ना ऐसे डस्टबिन मिल जाएंगे, डस्टबिन बास्केट्स वगैरह। तो आप कुछ भी ला रहे हो, जैसे अपने नमकीन के पैकेट्स या बिस्किट के पैकेट्स या घर का कुछ भी लेके आ रहे हो, तो प्लीज़ पॉलीथीन वगैरह ना ऐसे डस्टबिन बास्केट्स में फेंका करो। क्योंकि यार अगर ऐसे नेचर को हम लोग अगर ख़राब करेंगे ना फेंकते हुए सामान, तो आगे जाके हमें दिक्कत करती है। हम तो नहीं फेंकते, बट हम भी आसपास में जो भी चीज़ें होती है ना उठा के हम लोग डस्टबिन में डाल देते। तो प्लीज़ जब भी मेघालय आओ तो नेचर को एकदम क्लीन है और नीट रखने का ट्राई करो। और आसपास में जितना भी कचरा है वो अपने साथ कैरी करो जब भी आप ऊपर की ओर जाओगे। और सबसे ज़्यादा यूनिक है ना, जो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि डस्टबिन के बारे में, ये देखो इस तरह डस्टबिन बने हुए यहाँ पे। मतलब भाई इतना ज़्यादा यूनिक, मुझे तो पहले लगा कि कुछ है ना इनके कुछ टेम्पल वगैरह होंगे भाई बाद में पता चला कि यहाँ पे तो देखो डस्टबिन वगैरह का भी सीन ऐसा है यहाँ पे। मतलब फ़र्स्ट टाइम है मेरा ये वाला देख रहा हूँ मैं, क्योंकि ऐसे मैंने कभी अभी तक देखा नहीं कहीं पे भी, कौन से भी विलेज में। बट बाकी आप बताना, आपको पता था क्या ये सारी चीज़ें? क्योंकि ये तो मेरे लिए न्यू था भाई। ऐसे डस्टबिन कौन बनाता है? मेघालय में मिल गए ये वाले डस्टबिन। और ये देखो मुझे अभी क्या मिला भाई साहब। ये घर को ना लगभग 8 दिन हो गए भाई ऐसे घर ढूंढते हुए, मतलब अभी जाके ये घर मिला है। आप ये देखो भाई साहब, पूरे बैम्बूस के ना स्ट्रिप से बनाया हुआ है। और ये तो लग रहा है मुझे किसी का घर होगा या फिर पता नहीं क्या होगा, क्योंकि लॉक तो लगाया नहीं, सिर्फ कुंडी लगाया हुआ है। बट ये सारी चीज़ें यार हमें देखनी है, पता है इसी के लिए तो हम लोग आए थे मेघालय, कि हमें कुछ ऐसे घर मिले जहाँ पे बैम्बूस से बने हो, बैम्बूस के ट्रैक बने हो, बहुत सारी चीज़ें हमें बैम्बूस की देखनी थी। ये है पहला चीज़ जो मुझे अभी तक का सबसे अच्छी लगी
ऐसे घर वगैरह में, क्योंकि जब से हम लोग आए ना तब से छत ही छत देख रहे थे। अभी हम लोग एक पॉइंट पे पहुँचे जहाँ से 2 ब्रिजेस के अलग अलग रास्ते जाते हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, लॉन्गेस्ट सिंगल डेकर ब्रिज इस तरफ से जाता है सिर्फ 3 से 4 मिनट के वॉक पे, और डबल डेकर ब्रिज यहाँ से आता है, यहाँ से लगभग और 5 से 10 मिनट लग सकता है। बाकी यहाँ से आके 2 रास्ते कटते हैं अलग अलग। हम तो पहले जा रहे हैं सिंगल डेकर ब्रिज, उसके बाद जाते हैं डबल डेकर ब्रिज के पास। और यहाँ पे है टिकट काउंटर, आप यहाँ पे देख सकते हो वेलकम लिखा है। और यहाँ पे है छोटे से बूथ बने हुए जिसमें आपको टिकट लेना पड़ता है। और यहाँ पे अलग अलग प्राइजेस लिखे हुए हैं। अडल्ट के लिए 30 रुपये, चिल्ड्रन 10, कैमरा अगर आप कैरी करो तो 20 रुपये, अगर ऐसे वीडियो के लिए आप गोप्रो या बड़े कैमरा लेते हो तो 100 रुपये है। और शूटिंग फिल्म यानी कि आप कुछ बड़े लेवल के कुछ प्रोजेक्ट के लिए आप शूट करने आ रहे हो तो लगभग यहाँ पे 200 से 300 रुपये देना पड़ेगा अगर आप बार्गेन करोगे तो। वैसे तो रेट लिखा है 500 रुपये, बट आप बार्गेन करके कम कर सकते हो। बट यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई है नहीं, तो देखेंगे आते समय उनको पैसे दे देंगे अगर कोई काउंटर पे बैठा मिलेगा तो। फिलहाल अभी लॉक है वहाँ पे, क्योंकि सुबह के 7 बजे हम लोग ट्रैक कर रहे हैं ना, मतलब पहुँच ही गए ऑलमोस्ट। सुबह के 6 बजे ट्रैक किया था हम लोगों ने। और ऐसा कुछ गेट है जो हमें सिंगल डेकर लॉन्गेस्ट ब्रिज के पास लेके जाता है। सिर्फ आवाज़ सुनो, आवाज़ देख रहे हो, ये आवाज़ सुन के जो सुकून मिलता है ना, कानों को एकदम ठंडक मिलती है। ऐसे लगता है कि हाँ भाई अभी सुकून कुछ ही दूरी पे है। पता है अभी हमें क्या देखने मिला, मतलब भाई मेरी लाइफ का ये जो ना पहला ऐसा ब्रिज होगा जो मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी देखा नहीं था। और मैंने कुछ महीनों कुछ साल पहले ना ऐसे सपने देखता था कि मैं यहाँ पे आऊँगा, बट फाइनली वो जगह पे मैं पहुँच गया हूँ। एक बार देख सकते हो मेरे पीछे, ये भी छोटा सा ब्रिज है, तो एक ना बहुत बड़ी सी रूट है उसके ऊपर बनाया हुआ है। बाकी और एक बता दो आपको, वो जो दिख रहा है भाई साहब, ये देखो कितना बड़ा है ना, आपको एक बार जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो कितना बड़ा रूट ब्रिज है भाई साहब। वेलकम टू मेघालय। थैंक यू भाई जिसने भी मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है, और जो बंदे ने कमेंट किया ना वेलकम टू मेघालय, लव यू भाई। आप लोगों ने बहुत अच्छे से वेलकम किया, और आपका मेघालय बहुत प्यारा एकदम ब्यूटीफुल प्लेस है भाई पूरे इंडिया में। तो भाई फाइनली हम लोग अभी रूट ब्रिज पे चल रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो भाई, एक पैर भी थोड़ा सा इधर उधर हुआ ना सीधा नीचे, मतलब जाओगे नहीं बट यहाँ कहीं ना कहीं फंस जाओगे, एक पैर नीचे चला जाएगा बट गिरोगे नहीं, क्योंकि आसपास में ना ऐसे रूट्स है ना, ये देखो, ये देख लो ऐसे रूट्स पूरा ब्रिज को होल्ड किया हुआ है, तो गिरने के चांसेस तो कम है। पड़ेगा आपको अपने कदमों को धीरे धीरे से रखते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि रास्ता ना बहुत नैरो है। देख रहे हो इतना सा नैरो रास्ता बना हुआ है, और रूट ब्रिज तो काफ़ी अच्छा है बट आपको थोड़ा सा संभाल के आना पड़ेगा। मैं भी अभी संभाल के आ रहा हूँ। ऊपर से ना ये स्विंग हो रहा है हल्का हल्का, ये देखो यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो हल्का हल्का सा ना इधर से उधर स्विंग हो रहा है। और ये वाला ब्रिज जो है ना कहीं से भी कोई चीज़ों से कनेक्ट नहीं है, बस ये जो ये भी बांधा हुआ है ना लकड़ी, ये सिर्फ सपोर्ट के लिए ताकि आप ऐसे पकड़ के चल पाओ। बाकी और कहीं पे भी आप देखोगे ना यहाँ पे तार वगैरह कहीं पे भी नहीं है। ये छोटा सा इसके ना एक टहनी का पेड़ है, मतलब एक पेड़ से ऐसा है, यहाँ पे छोटे छोटे फट्टे लगा रखे जिस पे आप चल सकते हो, और कहीं से भी कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। छोटी मोटी रस्सी है यहाँ पे ताकि आप ऐसे इसको पकड़ के ना ऐसे चल पाओ। बाकी पूरा नेचुरली बना हुआ ब्रिज है, ये बहुत साल पुराना लोगों द्वारा ही बनाया गया है, बट अभी इसको यहाँ के गाँव के लोग ना थोड़ा सा मेंटेन करते रहते हैं यहाँ पे। तो अभी हमारा अभी टाइम आ गया है, हम लोग डबल डेकर ब्रिज की ओर जाएंगे। यहाँ से लगभग 20 से 25 मिनट लगने वाला है, तो यहाँ से अभी निकलते हैं। सुबह के 8:30 बज गए, लगभग आधा घंटा हो गया हमें सिंगल रूट लिविंग ब्रिज जो था ना वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करने में। और सेकेंड चीज़ ये बोलना चाहता था मैं कि यहाँ पे ना जो गाँव है, गाँव में बहुत सारे स्टे और होम स्टे, इतने सारे होम स्टे यहाँ पे, प्राइस नहीं पता बट होम स्टे इधर बहुत सारे भाई, लिटरली लगभग मान के लोग अपने 10 से 20 तो होम स्टे ही है। घर इतने कम है बट होम स्टे इतने ज़्यादा बना रखे लोगों ने। और यहाँ पे काफ़ी सारा दुकान है, हर चीज़ मिल जाएगा, बस थोड़ा कुछ सामान ऊपर से लेके आना, क्योंकि यहाँ पे नीचे ना थोड़ा सा महंगा है। हमने पानी बोतल पूछा तो उन्होंने बोला 40 से 60 रुपये के बीच में वेरी करता है, डिपेंड करेगा कि टूरिस्ट कितने आ रहे। ये देखो कटल ऊपर से ना नीचे गिरा हुआ है, ये देखो इसका पेड़ दिख रहा है आपको, जूम क्यों नहीं हो रहा, ऊपर से भाई यहाँ पे नीचे है। अगर किसी पे गिरता ना भाई सर्वर फट जाता है, एक तो इतने बड़े होते हैं, वो ज़्यादा पक गया ना शायद इसकी वजह से नीचे गिर गया होगा। बाकी ये खाने में बहुत स्वीट है, तो आप एक बार ट्राई करना अपने लाइफ में। भाई अभी डबल डेकर जा रहे थे और बीच में ये वाला भी मिला। रास्ता देखो यार कितना नैरो है,
मतलब भाई हार्डली एक बंदा ही एक टाइम पे चल पाएगा, इतना पतला रास्ता है। ये देखो भाई साहब, ये देखो कितना मेरे एक शूज़ में ना बैठ जा रहा है। ऐसे धीरे धीरे चलना पड़ रहा है यहाँ पे। वैसे तो सेफ्टी है, बट एक टाइम पे 2 लोग नहीं चल पाएंगे शायद। अगर चल भी पाएंगे तो ना थोड़ा सा आगे पीछे होना पड़ेगा। आगे पीछे इन द सेंस थोड़ा ना साइड में होके चलना पड़ेगा। भाई एक तरफ टिल्ट क्यों हो रहा है। और यहाँ का व्यू देखो भाई साहब एक बार, बढ़िया है ना। पानी देखो कितना क्रिस्टल क्लियर है नीचे। ये देखो भाई साहब, भाई अगर 2 बंदे चले ना पूरा स्विंग होने लग रहा है। ये यहाँ से वहाँ हिलने लग रहा है अपने आप से। भाई धीरे चलना। ये देख रहे हो कितना हिलने लगा अभी तुरंत ही। 2 बंदे चलेंगे तो भाई बहुत हिलने वाला है। शायद इसके ऊपर शायद 4 से 5 बंदे ज़्यादा चलेंगे ना, पूरा स्विंग करने लगेगा है। तो अभी फाइनली ब्रिज से निकल गए हम लोग। तो भाई ये है और एक ब्रिज, ये मिला के दूसरा ब्रिज है। रूट ब्रिज मिला के तीसरा। बट ये जो ऐसे आर्टिफिशियल मतलब जो ऐसे बनाए हो ना एक्चुअल ब्रिज, जो हैंगिंग ब्रिज बनाया हुआ है, ये है दूसरा ब्रिज। ये कुछ ऐसा ब्रिज है, देख सकते हो यहाँ पे आसानी से लोग बाग क्रॉस कर सकते हैं। 4, 5, 10 जितने बंदे को क्रॉस करना है कर सकते हो। और यहाँ का पीछे का भी एक बार व्यू चेकआउट करो भाई साहब। यहाँ पे ना हर तरफ मतलब लिटरली चारों तरफ वाटरफॉल ही वाटरफॉल। भाई ये जंगल से निकलो वाटरफॉल, वो जंगल से अंदर घुसो वाटरफॉल। मतलब हर 5 मिनट के रास्ते पे वाटरफॉल ही वाटरफॉल मिलेंगे। आवाज़ आपको कम आ रही होगी क्योंकि जो झरना है ना मेरे नीचे एग्जैक्टली देखो, पानी कितना क्लियर है ना भाई, क्रिस्टल क्लियर। मतलब यहाँ पे ना नहा भी सकते हो आप। देख रहे हो वहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड बना हुआ है, प्लस यहाँ पे भी देखो छोटा सा नहीं बहुत बड़ा पॉन्ड है भाई साहब, पूरा ब्लू कलर का पानी। मतलब यहाँ पे ना आप लिटरली पूरे ग्रुप लोगों को लेके आके नहा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। बट थोड़ा सा रिस्क है, शायद यहाँ पे लोकल अलाउड नहीं करेंगे। ब्रदर नीचे जा सकता है नहाने, नीचे जा सकता है नहाने के लिए? नहीं अलाउड नहीं है भाई, अलाउड नहीं है बोल रहे। बट पता नहीं हो भी सकता है या नहीं भी, क्योंकि यहाँ पे ना जाने के लिए रास्ता है नहीं। वहाँ से छोटा सा रास्ता था, वहाँ देख रहे हो ना, वहाँ से स्टेयरकेस है, छोटा सा रास्ता यहाँ पे आने के लिए। बट बहाव तेज़ होता है ना तो शायद लोकल अलाउड नहीं करते यहाँ पे जाने के लिए। वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन वाले बोर्ड वगैरह भी लगाए हुए थे। बाकी आपके ऊपर है, आप आके नहा सकते हो रिस्क लेके। मैं तो बोलता हूँ मत नहाओ क्योंकि भाई अभी टूरिस्ट का जो मामला चल रहा है ना, उस हिसाब से आप तो नहाओ ही मत, वही बेटर होगा। और यहाँ पे जब भी आप ट्रैक करोगे ना, यहाँ पे हर जगह पे ऐसे टॉयलेट वाले बोर्ड लगे हुए। तो आप अगर आपको कभी टॉयलेट वगैरह इमरजेंसी में जाना है तो ये वाले टॉयलेट आप यूज़ कर सकते हो। अभी फ्री है या पेड है वो नहीं पता, बट यहाँ पे बाजू में दुकान है, आप उनसे बात करके यूज़ कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट के होंगे तो मैं भी फ्री हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, बट आके एक बार कंफर्म कर लेना। बट बाथरूम मिल जाएंगे आपको इस रास्ते पे। अभी और एक छोटा सा ब्रिज मिला है, वो भी नेचुरली बनाया गया है हाथों से या फिर अपने आप से बना होगा। ये देखो, देख रहे हो वाला छोटा सा, यहाँ से चालू होता है और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, छोटा सा एक क्रॉस करने के लिए। और ये भी देखो कितना जाड़ा है भाई। ये ब्रिज टूटेगा ऐसा लग रहा है आपको? टूटेगा भाई, ये बिल्कुल नहीं टूटेगा। देखो कितना छोटा सा है, यहाँ से इतना ही है छोटा सा, और इतने में आप पहुँच जाओगे यहाँ पे। और ये ना सिंगल पेड़ से बना हुआ है, एक बार देखो, ये देखो ये सिंगल पेड़ है ना, इसकी जड़ वहाँ तक है भाई, पूरी जुड़ी हुई है। देख रहे हो भाई कितना यूनिक चीज़ देखने मिल रहा है मेघालय में। आप घर बैठे बैठे क्या कर रहे हो भाई? आ जाओ घूमने के लिए, अभी भी वक्त है। मैं तो बुढ़ापे में घर ही बैठोगे क्या? आ जाओ भाई आ जाओ, काम धंधा सब छोड़ो, घूमने आ जाओ, यही टाइम है घूमने का। और यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो है ऐसे पत्थर पे घर बनवाना। मतलब लिटरली बड़ा सा एक रॉक है बहुत बड़ा, उसके ऊपर ऐसे 2-2, 3-3 माले का इन लोगों ना घर बना लेते हैं। बहुत कॉमन है यहाँ पे। अब इससे पहले मैंने एक देखा था भाई, बहुत बड़े पत्थर पे 3 माले का घर बना के रखा था। हाँ काफ़ी डिफरेंट है भाई सिटी लाइफ से। और यहाँ पे ना टूरिस्ट इतने ज़्यादा कम है कि भाई हम लोग 2-3 लोग ही है और 2-3 टूरिस्ट है, यहाँ पे ज़्यादा लोग है ही नहीं। और पर पर्सन ना 50 रुपीज़ लिया था, हमारे पास नेटवर्क था ही नहीं, हमने बोला बाद में करेंगे। और अभी देखते ऊपर जाके जैसे नेटवर्क मिलेगा हम लोग गूगल पे कर देंगे।
और यहाँ पे भाई साहब पूरा मौसम क्रेजी हो रखा है, पूरा सा थोड़ा सा गर्मी हो रहा है। बाकी देख सकते हो ज़्यादा टूरिस्ट है नहीं यहाँ पे, लोकल के आदमी लोग ही ज़्यादा है। कोई नहीं, अभी देखते हैं और थोड़े फोटोज़ खिंचा के यहाँ से निकलते हैं। फ़ोन मिला नहीं? तो उधर भी नहीं है। और जो सर है ना वाइट शर्ट वाले, उनके ना फ़ोन गुम गए। उनकी वाइफ का फ़ोन था, तो यहाँ पे जब बैठ के फ़ोटो खिंचा रहे थे तो फ़ोन गुम हो गया भाई इनका। यहाँ पे देख सकते हो फ़ोन ढूंढ रहे हैं अभी। इतना पानी में तो मिलेगा तो यहीं पे नीचे ही मिलेगा, कहाँ जाएगा। बट नीचे गिरने का दिखा भी नहीं होगा, नहीं पता भी नहीं गिरा। बट उधर हम जाते तो गिरेगा तो दिख ही जाएगा, यहीं पे कहीं पे गिरा होगा। क्योंकि यहाँ पे मैडम ने 2-3 बार राउंड मारा था ना। भाई फ़ोन गुम हो गया यहाँ पे सर का, अभी तक मिल ही नहीं रहा। और एक बंदा वहाँ पे देखो ढूंढ रहा है ना नीचे। भाई एक फ़ोन गुम गया, उसके लिए कम से कम 10 बंदे आके ना ढूंढ चुके, अभी तक फ़ोन ही नहीं मिल रहा। मतलब भाई पानी में कूद कूद के देख रहे कि पानी में कहीं कूद को नहीं गया। और जिसका फ़ोन घुमाए ना वो बंदा, मतलब जिस मैम ने फ़ोन घुमाया उनके हस्बैंड ढूंढ रहे, बट उनकी जो वाइफ है वो जाके होटल में बैठ गए, बोले कि जाने दो फ़ोन। बट यहाँ पे उनके हस्बैंड आके ढूंढ रहे फ़ोन की, यार फ़ोन मिल जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज पूरा मेमोरी बन जाएगा कि यार ये जगह पे जाके फ़ोन घुमा था। 10-12 बंदे भाई यहाँ पे देख सकते हो, नीचे 3-4 बंदे हैं, ऊपर 2-3 बंदे, और 2-3 बंदे अभी रिटर्न चले गए। उनके गेट पे बैठते ना वो लोग, पर्ची काटते, वहाँ पे चले गए। टोटल 8-9 बंदे थे भाई यहाँ पे आके फ़ोन ढूंढ रहे। देखो कितने अच्छे बंदे हैं कि भाई पानी में डूब के फ़ोन ढूंढ रहे दूसरों के लिए। काफ़ी अच्छे बंदे हैं मेघालय के लोग। भाई 15 से 20 मिनट में ना इतने ज़्यादा टूरिस्ट आ गए कि क्या ही बताओ। ये देखो, देख रहे हो कितना ज़्यादा टूरिस्ट आ गए। मतलब भाई लगभग मान के चलो कम से 50 से 60 लोग यहाँ पे आ गए हैं। और बोला जाता है कि जो भी मेघालय आता है यहाँ पे 70% यहाँ पे ना लोग आके जाते हैं। और ये है मोस्ट विजिटेड प्लेस इन मेघालय भी बोला जाता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पता नहीं, बट मुझे जितना सुनने में आया वो मोस्ट विजिटेड प्लेस के लिस्ट में था ये। अभी हम लोग निकल चुके हैं ब्लू लगून और रेनबो वाटरफॉल के लिए। यहाँ पे देख सकते हो छोटा सा ब्रिज है और यहाँ से लगभग 1.5 घंटा लगने वाला है भाई। अभी ट्रैक तो चालू ही किया है, लगभग 200-250 मीटर हम लोग आगे आ गए और यहाँ से और 1.5 घंटे के आसपास ट्रैक करना है। हालत थोड़ी ख़राब होती दिख रही है, कोई नहीं। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले एक पाइनएप्पल खाया था जंगल से तोड़ के नेचुरली। मतलब यहाँ पे ना बहुत सारा पेड़ है पाइनएप्पल का जो ऐसे ही रहता है, कोई तोड़ता नहीं। थोड़ा सा कच्चा रहता है तो इसके लिए कोई उसको काट के लेके नहीं जाता। जब पक जाता ना तभी आसपास के दुकान वाले जिसके भी घर है ना यहाँ पे, वो लोग काट के लेके जाते हैं, या तो खाते या तो फिर टूरिस्ट को बेचते हैं। यहाँ पे जो भी लोग डबल डेकर रूट लिविंग ब्रिज आता है ना, यहाँ से लोग वापसी चले जाते हैं। और वो लोग ना यहाँ से और 1 घंटे का ट्रैक करके रेनबो वाटरफॉल या ब्लू लगून आते ही नहीं है। भाई इतना प्यारा है, जब इतना दूर आएगी हो 2 घंटे दूर और 1 घंटा आगे ट्रैवल कर लो, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। और यहाँ पे ना मैं जब भी बोल रहा हूँ ना तो आसपास का जो वाटरफॉल का जो कंटिन्यूसली पानी गिरने का साउंड आ रहा है ना, मेरे बोलने से ज़्यादा वो पानी का साउंड आ रहा है। तो कभी कभी थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ता है, अगर ज़ोर से बोलूँगा तो सारा सांस फूलने लग जाती है। कोई नहीं, होता रहता है, दिस इज़ अगेन पार्ट ऑफ द लाइफ। भाई साहब ये क्या है, इतना बड़ा पत्थर के नीचे शेड जैसा बना के रखा है। यहाँ पे दुकान वगैरह डाल सकते हैं अगर किसी को डालना हो तो, बिज़नेस करना तो यहाँ पे आ जाओ मेघालय में और यहाँ पे आके दुकान डाल सकते हो। देखो कितना बड़ा है, ऐसा लग रहा है ना ओह गिरने वाला था भाई, गिर के बच गया। नीचे ध्यान देना पड़ेगा। अभी देख सकते हो कितना बड़ा पत्थर है भाई, पूरा शेड के नीचे सामान रखा हुआ है यहाँ पे। भाई ये है हमारा चौथा ब्रिज। मतलब भाई यहाँ पे इतने सारे ब्रिज है, हर चीज़ के लिए भाई क्रॉस रिवर करो ब्रिज, यहाँ से वहाँ जाओ ब्रिज, पूरा चारों तरफ ब्रिज ही ब्रिज से गिरा हुआ है भाई। ये देखो भाई साहब, लेजी है ना, एक नंबर भाई। वहाँ पे भी पानी पूरा ब्लू है यहाँ पे। ये है हमारा 5वां ब्रिज। भाई कितने ब्रिज है यार,
ये देखो रास्ता कितना नैरो है ना, कितना स्विंग कर रहा है देखो, मतलब एक दो बंदे भी चलेंगे ना तो पूरा हिलने लग जाता है ये। भाई साहब क्रेजी है ना ये भी। मेघालय भाई, मेघालय इज सो ब्यूटीफुल, आई लव मेघालय। ओ भाई साहब गिरते गिरते बचा था भाई। भाई प्रिकॉशन देना पड़ेगा भाई। क्रेजी भाई क्रेजी, देख के चलना पड़ेगा नीचे, अदरवाइज सीधा नीचे मिलोगे। देख लो भाई एक बार। और एक ब्रिज मुझे मिला भाई साहब, यहाँ पे हर तरफ रूट ब्रिजेस ही रूट ब्रिज है भाई। ये देखो कैसा यहाँ का एरिया, कहना क्रेजी भाई। भाई यहाँ के स्टेप्स देखो कितनी छोटी है, और इसकी देखो एकदम ऐसे इंक्लाइन है, ऊपर से ऊपर की ओर जाना पड़ता है इसको ऐसा चढ़ के हुए। भाई साहब 1 घंटा ट्रैक करने के बाद डबल डेकर से, और हम लोग पहुँचते हैं ब्लू लगून, और ब्लू लगून बंद भाई। एक बार ब्लू लगून देख लो कैसा, मतलब मेरे लाइफ में पहली बार देखा भाई इतना ज़्यादा ब्लू पानी है। ये देखो ऐसा लग रहा है भाई सुपर क्लियर एंड क्रिस्टल वाटर, मतलब धुआं भी उठ रहा है भाई। मन तो करा जाके नहाने का, बट यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि बंद है बिकॉज ऑफ पानी का जो बहाव है ना बहुत तेज़ है। कोई नहीं, यहाँ से रेनबो वाटरफॉल निकलते हैं अभी। ये तो अभी नसीब में नहीं है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। चलो अभी रेनबो वाटरफॉल के निकलते हैं यार। एक बार फिर से देख लो भाई, ये दिख रहा है। पूरी हालत की ऐसी तैसी करा के यहाँ पे पहुँचे, और यहाँ पे आके मालूम पड़ता है भाई बंद हो गया। पूरा ट्रैक जो है वेस्ट हो गया भाई। देख रहे हो इतना पसीना भाई, शिट मैन, क्रेजी हो गया मोमेंट यार। थोड़ी देर तक तो यार रास्ता अच्छा था, और ये देखो भाई साहब अभी यहाँ से पूरा क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब पूरा ये यहाँ का ब्रिज ही टूटा हुआ है। ब्रिज नहीं, मतलब यहाँ के जितने भी पत्थर वगैरह लगे होंगे ना सारे नीचे बह गए यहाँ पे। अभी देखो ये वाली चढ़ाई है। और भाई लगभग 2 घंटे चलने के बाद, इतना पसीना बहाने के बाद, और एक वाटरफॉल मिला है, और ये वाटरफॉल सबसे बड़ा लग रहा है मुझे। ये देखो ये ऊपर से लेके पूरा नीचे तक है भाई साहब। फाइनली जाके रेनबो वाटरफॉल पहुंच गए हम लोग, और जो नज़ारे हैं ना क्या बताओ भाई साहब। ये देखो, ओ माय गॉड भाई साहब, वर्थ इट था भाई, वर्थ इट था। और यहाँ से भी मेरे पीछे देख लो ना, यहाँ से भी एक वाटरफॉल जा रहा है, और सबसे बड़ा वाटरफॉल वहाँ पे देख सकते हो नीचे, ये दिख रहा है आपको। ये देखो भाई साहब पानी का बहाव इतना तेज़ है ना, ये देखो यहाँ से ना नीचे धीरे से उतरना पड़ रहा है, नहीं तो मैं सीधा नीचे जाऊँगा। ओ माय गॉड भाई साहब, नहाने का चांस मिला तो नहाएंगे भाई। पसीने से पूरा लथपथ हो रखा है हम लोग ये देखने के लिए। देखो भाई साहब क्रेजी यार, वर्थ इट था भाई, वर्थ इट था भाई आने का। भाई साहब इतने घंटे ट्रैक करने के बाद हम लोग पहुँचते ऐसी जगह है ना, सुकून मिलता है भाई, मज़ा आ गया भाई। शिट भाई क्रेजी था यार। ये देखो भाई वाटरफॉल के सामने बैठ के हम लोग खा रहे बिस्किट, यही एक था ऑप्शन, क्योंकि इसमें ना थोड़ा ग्लूकोज ज़्यादा होता है, तो हम लोग ना इससे थोड़ा खा के एनर्जी ज़्यादा होती है। तो अभी सामने वाटरफॉल है और हम लोग खा रहे हैं पार्ले जी, और रिटर्न जाके अभी दाल चावल खाएंगे पेट भर के, वो भी इतना ज़्यादा भूख लग रहा है। अभी लगभग 12:30 बज गए, और एक आधा घंटा बैठेंगे, और यहाँ से 1 बजे हम लोग निकलेंगे नीचे की ओर। तो भाई अभी समय हो चुका है यहाँ से जाने का। आप लास्ट बार रेनबो वाटरफॉल देख सकते हो। जाने का तो मन नहीं कर रहा, बट जाना पड़ेगा क्योंकि हमें आगे भी ट्रैवल करना है। एक बार लास्ट बार देखना है यार, सुकून मिल रहा है यहाँ पे बैठ के। कोई नहीं, फिर से एक बार आएंगे। हेलो भैया, बाय बाय। भैया बैठे आराम से व्यू के मजे ले रहे हैं यहाँ पे। नहीं काटेगा भाई। और यहाँ पे भी एक छोटा सा दुकान है,
यहाँ पे पानी बोतल लगभग 60 रुपीज़ का मिल जाएगा आपको। ये है 2 से 3 किलोमीटर का ट्रैक हमें वहाँ पे करने मिला और फिर उसके आगे और 2 से 3 किलोमीटर ट्रैक किया, पता नहीं भाई। तो चलो अभी यहाँ से चलते हैं रिटर्न होटल की ओर। भाई स्टेज देख रहे हो कितने खतरनाक लग रहे हैं, मतलब यहाँ से एक पैर फिसला ना सीधे यहाँ से घसीटते हुए जाओगे नीचे, पिछड़ा वगैरह सब घसीट जाएगा आपका। और यहाँ पे कुछ लोग ना नीचे नहा रहे, हम तो वहाँ पे जाके नहाएंगे। डबल डेकर जो ब्रिज था ना, फ्रूट लिविंग ब्रिज, वहाँ पे जाके नहाएंगे। थोड़ा धीरे उतर भाई, कहीं नीचे नहीं निकल रहा है। देखो कितने ज़्यादा डिक्लाइन है। क्या मैं तो घर जाके नहाऊंगा। नहीं भाई हम तो यही नहाएंगे, पूरा भीग गया भाई पसीने में, टी शर्ट बास आ रही है। घर की याद घर की याद आ रही है भाई। क्यों आ गए भाई? बिफोर एंड आफ्टर करे क्या? बिफोर ट्रैक पूरे ना 25 साल की सॉरी पूरे ना 23 साल की उम्र में जो है इतनी सीढ़ियाँ ना चढ़ी ना उतरी भाई, इतने में तो 100 का जाता है। क्या बोलते हो? इतने में तो 100 का जाता है। यहाँ पे कुछ लोग नहा रहे हैं, चिल्ला रहे क्यों लोग? भाई जो पसीने में लथपथ हुए थे ना, अभी जस्ट आके नहाया और ऐसे ही टी शर्ट गीला पहन के चला जा रहे हैं हम लोग, ताकि होटल में जाके चेंज कर लेंगे। और यहाँ पे ये ब्रिज को अभी आ गया है समय बाय बोलने का, अभी पता नहीं कभी आएंगे। एक बार फिर से देख लो पीछे। भाई एक्सपीरियंस बड़ा सही था यार। 50 रुपीज़ लगा यहाँ पे एंट्री फ़ी और एक्सपीरियंस एकदम मज़ेदार था। ट्रैकिंग इतने एक से 1.5 महीने के बाद ट्रैकिंग किया हम लोगों ने। बाकी यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट आ रखे, देखो बहुत सारे टूरिस्ट आ रखे हैं। चलो अभी यहाँ से निकलते, एक बार लास्ट बार आपको सिनेमैटिक में दिखा दूँगा। एक बार यहाँ के स्टेप्स चेक करो, कितना ज़्यादा ऊंची चढ़ाई है ना ऊपर तक। वैसे ही मैं भाग भाग के ट्रैक पूरा कर रहा हूँ तो वैसे हालत ख़राब है। पूरा ऊपर चढ़ना है भाई, आवाज़ भी नहीं आ रही है। चलो जल्दी जल्दी ट्रैक पूरा करते। भाई जितने मज़े से नीचे उतरे थे ना, वो उससे दुगनी गुना में हमें अभी तकलीफ़ हो रही है चढ़ने में। सारे लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। भाई मैं तो ट्रैक करता फिर भी मेरी हालत ख़राब है, बाकी लोगों का सोचो। पूरा टी शर्ट गीला हो रखा है। 600 से 700 स्टेप्स बाकी है और यहीं पे हमारी जान निकल गई भाई। ये देखो टी शर्ट पूरी गीली हुई है, देखो। मतलब अभी इसको अगर स्क्वीज़ करूँगा ना, कम से कम आधा लीटर तो निकलेगा भाई पसीना। फुह क्रेज़ी। अभी डूड का इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे बेटा शुभम। डूड आएगा अभी। हाई कर रहा है क्या? क्या है हालत? इतने सारे ट्रैक कर दिए क्योंकि सेकंड टाइम भी मुझे वही फील हो रहा है जब फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आया था, वही सेम चीज़ें मुझे सेकंड टाइम भी फील हो रही है। एकदम से चढ़ाई है, इस वजह से शायद सांसें जल्दी फूल जाती है। यहाँ के स्टेप्स भी बहुत छोटे हैं ना, बाकी यहाँ पे कैसे थोड़ा प्लेन होता है या फिर होते हैं ऐसे सरफेस ना जहाँ पे आप इजीली ट्रैक कर पाओगे। बट ये वाला थोड़ा सा तो अमरनाथ गया है? इंक्लाइन इसका ना थोड़ा ऊपर दबो ज़्यादा स्टेप था। अमरनाथ गया? नहीं, बालतोड़ के रास्ते जा ऐसे ही करते। देखते हैं, इस बार प्लान है अमरनाथ जाने का। देखते पहला नॉर्थ ईस्ट में कितना टाइम रहेंगे। अभी जो थोड़ी देर पहले ऐसे 4 जन उठा के लेके जा रहे थे ना, उसको कुछ तो बोलते यार। केदारनाथ में ऐसे लेके थे ना पालकी 2,500 रुपये का पालकी करके आप ऊपर जा सकते हो। क्योंकि पर पर्सन मतलब जो काम करे ना, एटलीस्ट उनको 500 to 600 रुपीज़ मिल जाता है। आपका वेट भी इतना उठा रहे हैं तो 2500 इट्स क्वाइट गुड। तब वो बताती है कि तकरीबन जो है 3,500 यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं और वो ट्रैकिंग कर रही है, लिहाजा उनकी सांस फूल रही है। लेकिन जब राजा रघुवंशी की यहाँ पर एक लोकल गाइड का बयान सामने आता है, क्योंकि उन्होंने ऑफर की थी अपने सर्विसेज, उन्होंने पूछा था कि क्या सोनम भाई 3:40 हो रहे, अभी जाके हम लोग ऊपर
टैक्सी स्टेशन पहुँचे, देख सकते हो भाई साहब। लगभग 2 घंटे लगे हमें यार ऊपर चढ़ने में। हाँ काफ़ी डिफ़िकल्ट था यार। कोई नहीं, जाके अभी नहाएंगे, फ्रेश होके फिर यहाँ से निकलेंगे चेरापूंजी के लिए या फिर और कहीं और निकलेंगे। पूरी हालत ख़राब भाई, पूरे कपड़े गीले ऊपर से नीचे तक। ये जो पीछे था ना जिसमें हम लोग रुके थे, अभी इसमें रुके नहीं थे, इसके टेरेस पे रुके थे। अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं चेरापूंजी के और भाई साहब बॉडी पूरी थकी हुई है। मतलब भाई जवाब दे चुका हूँ मैं, मेरी बॉडी भी जवाब दे चुकी है। और ये बैग इतना वज़न है ना, तो कोई नहीं, अभी हम लोग यहाँ से चेरापूंजी के लिए जाएंगे। कोई टैक्सी मिली या शेयरिंग टैक्सी मिलेगा तो यहाँ से चेरापूंजी में जाके कैंप करेंगे। भाई अभी मैं पहुँच चुका हूँ सोरा मार्केट। सोरा मतलब चेरापूंजी एक ही हो गया, सोरा और चेरापूंजी को एक ही बोला जाता है। बाकी ये कुछ ऐसा मार्केट है, यहाँ पे टैक्सी स्टेशन है, बहुत सारे ना यहाँ पे होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है या होम स्टेज है। तो अभी डूड और शुभम दोनों पीछे रह गए, मैं आगे आ गया हूँ क्योंकि मुझे लिफ्ट मिल गई थी। एक बाइक पे डायरेक्ट 15 किलोमीटर का लिफ्ट मिल गया था। तो अभी उन लोग का इंतज़ार करूँगा यहाँ पे कहीं पे बैठ के, और यहाँ पे इंटरनेट रहेगा तो वीडियो भी अपलोड कर दूँगा और ईजी हो जाएगा। तो कोई नहीं, अभी उनका इंतज़ार करेंगे जब तक कुछ खा लेंगे थोड़ा बहुत, और वीडियो वगैरह अपलोड और एडिट भी करना है, तब तक अभी वेट करेंगे यहाँ पे। मैं शाम को जैसे सोरा पहुँचा ना, तो एक जगह पे ना 5G नेटवर्क आ रहा था, तो मैं वहाँ पे खड़े खड़े फ़ोन यूज़ करने लगा। मुझे वीडियोज़ वगैरह अपलोड करनी थी इसके लिए। वैसे तो मैंने एक वीडियो अपलोडिंग पे डाल दिया था, बट वो इंटरनेट के इशू से ना, मतलब वहाँ पे 4G चल रहा था, 4G भी ठीक से नहीं चल रहा था, उसकी वजह से वीडियो अटक गया था। तो उसके चक्कर में वहाँ पे आधा 1 घंटा बैठ गया। बाकी जो दोस्त लोग पीछे रह गए थे ना, उन लोग को भी लिफ्ट मिल गई थी, तो वो लोग भी यहाँ पे पहुँच गए थे सोरा। तो हम लोग सब मिल के यहाँ पे एक जगह पे बैठ के इंटरनेट वगैरह यूज़ कर रहे थे, वीडियो एडिटिंग वगैरह कर रहे थे। वहाँ पे 2-3 घंटा वेस्ट हो गया। वेस्ट क्या ही हुआ होगा, मतलब हम लोग बैठ के यूज़ कर रहे थे तो थोड़ा एडिटिंग वगैरह चालू था हमारा। उसके बाद हम लोग मार्केट चले गए खाना खाने 9 साढ़े 9 के आसपास। फिर वहाँ से वापस आके फिर हम लोगों ने अपना कैंप लगा लिया है एक जगह पे। आपको कल सुबह वीडियो में पता चल जाएगा। बट अभी जहाँ पे हम लोगों ने लगाया ना, वो बहुत ज़्यादा सेफ़ प्लेस है, और यहाँ पे आसपास में वॉशरूम से लेके पानी से लेकर हर चीज़ यहाँ पे आसपास में ही अवेलेबल है। तो यार आज का दिन ना बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा थक गया था ना कि लिटरली मेरी बॉडी अभी इतना पेन कर रहा है कि मैं बता नहीं सकता। अभी मैंने एक टैबलेट खाया है पेन किलर, और अभी रेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। और थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग बाकी है, वीडियो एडिट करके फटाफट से सो जाते हैं, सुबह जल्दी भी उठना है। तो मिलते हैं अभी एक अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और लाइक शेयर और कमेंट एक कर दोगे, मुझे आप पे भरोसा है। बाकी अभी मिलते हैं एक नए वीडियो में, बाय बाय।